हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये ड्राइवर सीरीज का आज 7वां वीडियो है और इसमें हम आपको टॉप 3000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सड़क संबंधी आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस सीरीज में हम आपको करवाएंगे। दोस्तों, डेली आपको एक सीरीज मिलती है। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे का रहता है। और दोस्तों, आपको यहाँ हर सीरीज में 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ इसी प्रकार हम लगभग 100 से 120 सीरीज के माध्यम से आपके जो टॉप 3000 प्रश्न हैं इनको कंप्लीट करवा देंगे। जो बच्चा शुरुआत से और अंत तक हमारे साथ में जुड़ा रहेगा वो यकीन मानिए 50 में से 50 नंबर की उसकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी और पेपर में उसका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो इनका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लास नोट्स बनाए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको मात्र 200 रुपये में 11 पीडीएफ मिलती है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग है। साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। कंप्यूटर है, 50 मार्क्स की जो आपकी ड्राइवर की पीडीएफ आएगी उसके लिए सिलेबस है। उसके बाद में दोस्तों आपको स्टैटिक जीके मिलती है, यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है। और दोस्तों आपको मैथ का पीडीएफ मिलता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें टोटल 11 पीडीएफ आपको मात्र 200 रुपये में मिलते हैं। तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, यहाँ इस सीरीज में आपको 30 प्रश्न करवाए जाएंगे और इन 30 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो मैं अब आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें, देखिए दोस्तों, जैसे आपकी सड़क होती है और उसमें आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि खुली सड़क में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप किस गियर में अपनी गाड़ी को चलाओगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों आपका 4th गियर में आपको गाड़ी चलानी चाहिए अच्छे तरीके के लिए। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप अपने गियर को चेंज करते हैं, अगर आप अपने गियर को चेंज करते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसके लिए न्यूट्रल जो गियर है उसमें आपकी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको गियर चेंज करना है तो सर्वप्रथम आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपको जो फर्स्ट गियर है उसको सेकंड गियर में चेंज करना है, फर्स्ट गियर से आपको सेकंड गियर में जाना है। तो इसके लिए आपकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से होनी चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको पहले गियर से सेकंड गियर में आपको जाना है तो आपकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाना चाहते हैं, अगर दूसरे गियर से आप तीसरे गियर में जाना चाहते हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो 30 से 35 किलोमीटर प्रति हावर्स आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार तीसरे गियर से चौथे गियर में जाना चाहते हैं, थर्ड से फोर्थ गियर में आप जाना चाहते हैं, तो आपकी स्पीड है वो मिनिमम आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति हावर्स होनी चाहिए। ये आपकी मानक स्थिति है। वैसे तो आप पहले भी चौथे गियर में भी कई लोग बंदे हैं जो स्टार्ट कर लेते हैं, सेकंड गियर में भी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्पीड है इस प्रकार आपको आंसर देना है। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें कि आपको सावधानी पूर्वक आपको गाड़ी चलानी है, तो फिर आपको किस गियर में आपकी गाड़ी चलानी चाहिए, आपको किस गियर में आपकी गाड़ी चलानी चाहिए। तो दोस्तों वो है टॉप गियर में आपको अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। टॉप गियर का मतलब है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में 4 गियर हैं तो फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, 5 गियर हैं तो दोस्तों फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। और इस प्रकार से दोस्तों जो आपकी गाड़ी का टॉप गियर है उसमें आपको गाड़ी चलानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, जो आपका गियर है वो कभी कभी आवाज करने लगता है। तो आपका जो गियर है वो किस कारण की वजह से आवाज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला कारण है उसमें जो ऑयल है या फिर तेल डलता है। तो दोस्तों ग्रीस है, अगर तेल है, ऑयल है, तो दोस्तों यहाँ पे उसके कम होने की वजह से
आपका जो गियर है वो आवाज कर सकता है, या फिर ऑयल या तेल आपका खत्म होने की वजह से आपका जो गियर है वो आवाज कर सकता है। आपका जो क्लच है दोस्तों वो गंदा होने की वजह से, आपका जो क्लच है अगर वो गंदा हो जाता है, गंदा मतलब दोस्तों अगर उसमें मिट्टी वगैरह या गंदगी वगैरह भरी हुई होती है तो इसकी वजह से भी आपका जो गियर है वो आवाज करने लगता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें, इंजन आपका है वो गर्म किस वजह से होता है, आपका जो इंजन है वो किस वजह से आपका गर्म होता है। तो दोस्तों अगर इसके भी दो तीन कारण आपको मैं बताने वाला हूं। तो अगर दोस्तों आपका जो रेडिएटर गाड़ी में लगा हुआ होता है, जिसमें हम पानी भरते हैं वो रेडिएटर होता है, तो रेडिएटर अगर उसमें पानी कम है तो दोस्तों आपका जो इंजन है वो गर्म होने लगेगा। अगर दोस्तों इंजन पे भार ज्यादा पड़ता है, अगर लोड ज्यादा पड़ता है तो दोस्तों आपका जो इंजन है वो गर्म होने लगेगा। और अगर दोस्तों जो इंजन को ठंडा करने के लिए जो फैन गाड़ी में लगाया जाता है, आपने देखा होगा बोनट के आगे एक फैन लगा हुआ होता है, तो अगर दोस्तों वो फैन में कुछ भी खराबी आती है, कुछ भी खराबी आती है तो आपका जो इंजन है वो गर्म होने लगता है। उसके बाद में दोस्तों दो तीन चीजें और मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो आपकी गाड़ी है उसमें आपको पता है जो आपका एक्सल वगैरह होता है उसमें ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक होता है हाइपो ऑयल, हाइपो ऑयल। तो दोस्तों आपको कितने नंबर का हाइपो ऑयल अपनी गाड़ी में यूज करना चाहिए, तो उसके लिए आंसर है 90 डिग्री, 90 नंबर का जो ऑयल है हाइपो ऑयल वो आपको अपनी गाड़ी में यूज करना चाहिए। एक होता है दोस्तों सी ऑयल, सी ऑयल। तो यहाँ पे कितने नंबर का जो सी ऑयल है आपको अपनी गाड़ी में यूज करना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए जो आंसर है वो 600 नंबर का आपको सी ऑयल। इनके दोस्तों नंबर अलग अलग नंबर आते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाते हैं, छोटी गाड़ियों के लिए अलग आते हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए अलग आते हैं। लेकिन एवरेज जो गाड़ियां हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है कि जो हाइपो ऑयल है वो 90 नंबर का होना चाहिए, जो सी ऑयल है वो 600 नंबर का आपका होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको गाड़ी जब जो आपकी गाड़ी है उसका एक पहिया है, आप उसे कितने डिग्री तक घुमाया जा सकता है। आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का एक पहिया, उसे आप कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं, एक और गाड़ी के एक पहिए को एक और कितने डिग्री तक आप घुमा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है 45 डिग्री तक आप अपनी गाड़ी के पहिए को एक और घुमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, आपने काफी बार एक नाम सुना होगा डेफ्रीसियल, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करते हैं। डेफ्रीसियल, दोस्तों ये डेफ्रीसियल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ये एक मैकेनिकल आपकी मशीन होती है, ये मैकेनिकल आपकी एक मशीन होती है, डिवाइस होती है। और इसका जो दोस्तों उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो दोस्तों एक्सल के ऊपर किया जाता है। ये जो डेफरिसियल है वो आपका एक्सल के ऊपर, जो गाड़ी में एक्सल होते हैं जिसकी वजह से आपके आगे पीछे के टायर घूमते हैं, तो दोस्तों ये जो डेफरिसियल है एक्सल के ऊपर लगा हुआ होता है। और इसका जो मुख्य काम है, जो आपके रियल पहिए होते हैं दोस्तों, उनकी गति को समान किया जाता है। उन वो इसकी जो डेफरिसियल है पहियों की गति को समान रखता है। उसके बाद में अगर आप टर्न ले रहे हैं दोस्तों, अगर आप ट्रेन करते हैं तो घुमाव के समय जो पहिए की गति है, अलग अलग गति है, उसको ये मेंटेन करता है। घुमाव के समय ये पहिए की गति को मेंटेन करता है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो मतलब है वो ड्राइविंग के अनुसार आपकी जो स्पीड है उसको बदल सकता है या समान रख सकता है। तो दोस्तों डेफरिसियल है वो आपका एक्सल के ऊपर उपयोग करता है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। और ये जो हमारी पहियों की गति है उसको समान रखता है, और जब हम टर्न करते हैं तो उस स्थिति में ये आपके जो पहिए हैं उसकी असमान स्थिति को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ थ्योरी थी जो आपको समझाना इस वीडियो के लिए जरूरी था। अब चलते हैं, तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो 58 नंबर का है।
क्योंकि दोस्तों जो 6 नंबर की सीरीज थी उसमें 3 क्वेश्चन आपके रह गए थे, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। पहला जो 58 क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन के अधिक गर्म होने का कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है रेडिएटर में पानी की कमी, ये दोस्तों मैंने अभी आपको समझाया है। अगर इंजन पे अधिक लोड पड़ता है, भार पड़ता है, तो आपका इंजन है वो खराब हो सकता है, गर्म हो सकता है। फैन बेल्ट अगर ढीला हो जाता है, फैन में कुछ खराबी आती है, वो ठंडा इंजन को नहीं कर पाता है, तो भी आपका इंजन गर्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पे चलते हैं। यदि गाड़ी खुली समान सड़क पर चल रही हो तो किस गियर में आपको गाड़ी को चलाना चाहिए। तो दोस्तों 2 नंबर गियर में, 3 नंबर गियर में, 4 नंबर गियर में, या फिर आप किसी भी गियर में आप गाड़ी को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया, अगर आपकी सड़क है वो खुली है तो आपको 4th गियर में आपकी गाड़ी कम से कम चलनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लीवर का संबंध है वो गियर बॉक्स के किस भाग से होता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है गरारी से, बी ऑप्शन है सेफ्टी लॉक से, सी ऑप्शन आपका है गति नियंत्रक से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन हो जाएगा। गिरारी से आपका जो गियर लीवर है उसका संबंध होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 4 प्रकार के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 प्रकार के आपके गियर लीवर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बसों में किस प्रकार के गियर लीवर का प्रयोग किया जाता है, या फिर बसों में किस प्रकार के गियर लीवर लगे हुए होते हैं। तो ए ऑप्शन है दोस्तों स्टीयरिंग गियर सिस्टम लीवर, बी ऑप्शन है स्टेट गियर लीवर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों मेकर गियर लीवर, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेट गियर लीवर। ये है इसका जो बसों में प्रयोग किया जाता है। आपको पता है दोस्तों बस में जो आपका गियर का हैंडल होता है वो भी काफी बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो स्टेट गियर लीवर है उसका प्रयोग आपका किया जाता है। दोस्तों जो आपका स्टेट गियर लीवर है ड्राइवर के किस साइड में होता है। दोस्तों आपको पता है ये बस का केबिन है, तो यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ होता है और इसके बाईं और यहाँ पे गियर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बाईं ओर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों में फॉरवर्ड गियरों की संख्या अधिक होने पर क्या होता है। दोस्तों जो फॉरवर्ड गियर है यानी कि आगे की ओर जो गियर आपके ले जाते हैं गाड़ी को, जैसे एक होता है दोस्तों बैक गियर, और आपकी गाड़ी में जो बाकी गियर होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड गियर। तो जो फॉरवर्ड गियर हैं उनकी संख्या अधिक होने पर जो आपकी गाड़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपको पता है जो फॉरवर्ड गियर है वो गाड़ी को आगे की ओर ले जाते हैं। तो इसमें जो आपकी आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, गाड़ी की चाल में वृद्धि होती है, गाड़ी की चाल में कमी होती है, या फिर गाड़ी की चाल संतुलित रहती है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गाड़ी की चाल में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गाड़ियों में गियर बदलने के लिए गियर का प्रयोग करना आवश्यक है। दोस्तों गाड़ियों में गियर बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। उसके बाद में दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन अब आने वाले हैं आगे, उसका मैंने पहले भी आपको बताया है। स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर बताएं कि आपको पहले से दूसरे गियर में डालना चाहिए। अगर आप पहले गियर को दूसरे गियर में चेंज करना चाहते हैं तो जो दोस्तों आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप दूसरे गियर से तीसरे गियर में जाना चाहते हैं तो दोस्तों 30 से 35 होनी चाहिए। अगर आप तीसरे से चौथे गियर में जाना चाहते हैं तो आपकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति हावर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। गाड़ी को सुविधा पूर्वक चलाने के लिए उसे हर समय किस गियर में रखना चाहिए।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आप सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं, सुविधा पूर्वक अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा गाड़ी टॉप गियर में रखनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, समझा दिया काफी सारी चीजें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गियर लगाते समय आवाज का होना या फिर न्यूट्रल हो जाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया है, अगर आपका गियर लगाते समय वो आवाज करता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर गियर बॉक्स में तेल की कमी है तो उसकी वजह से आवाज कर सकता है। अगर आपका तेल खत्म हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपका आवाज कर सकता है। अगर दोस्तों आपका क्लच है वो गंदा है, उसमें मिट्टी वगैरह या फिर कोई और खराबी जो तत्व मिल जाते हैं, अटक जाते हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से भी आपका जो आवाज है क्लच में, गियर में, वो आने लगती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी यानी कि गियर लगाते समय आवाज का होना गियर बॉक्स में तेल की कमी के कारण, गियर बॉक्स में तेल खत्म होने की वजह से, या फिर आपके क्लच के गंदा होने की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाहरी वाहनों में लगे प्रोपेलर सॉफ्ट के यूनिवर्सल जॉइंट सॉफ्ट को कितने डिग्री तक घुमाने में सहायता पहुंचाते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे, 30 डिग्री अंश, बी ऑप्शन 40 डिग्री अंश, सी ऑप्शन है 60 डिग्री अंश, डी ऑप्शन है 90 डिग्री अंश। तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री अंश तक आपको घुमाने में सहायता पहुंचाते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल जॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? यूनिवर्सल जो जॉइंट है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पॉपुलर सॉफ्ट की रक्षा करना, गाड़ी के घुमाव के लिए अनुकूल बनाना, गाड़ी को घुमाव के लिए अनुकूल बनाना। सी ऑप्शन है दोस्तों, पॉपुलर सॉफ्ट को टूटने से बचाना। और डी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि वो पॉपुलर सॉफ्ट को टूटने से भी बचाता है। गाड़ी अगर आपको घुमाव कर रहे हैं तो दोस्तों गाड़ी के उसे घुमाव करने के लिए अनुकूल बनाता है। और जो पॉपुलर सॉफ्ट है इसकी रक्षा यूनिवर्सल जॉइंट के साथ द्वारा की जाती है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका, ऑयल के आधार पर डेफरेंशियल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको दोस्तों डेफरेंशियल अच्छे तरीके से समझाया है। ये एक मैकेनिकल मशीन होती है, आपका जो एक्सल है उसके ऊपर इसका यूज किया जाता है। इसमें अगर आप टर्न लेते हैं दोस्तों, गाड़ी का टर्न लेते हैं तो उसकी अलग अलग स्पीड को ये मेंटेन करता है। और अगर आप सीधी सड़क पे चल रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो स्पीड है उसको भी ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो ऑयल के आधार पर डेफरेंशियल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, दो प्रकार के आपके डेफरेंशियल होते हैं। जो एक है वो आपकी जो गाड़ी है उसको सीधी, अगर आपकी गाड़ी चल रही है उसको मेंटेन, उसकी गति को मेंटेन करता है। एक आप यू टर्न लेते हैं उस समय आपकी गाड़ी को मेंटेन करता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, भारी गाड़ियों के डेफरेंशियल में कौन कौन सा ऑयल प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों मैंने आपको दो प्रकार के ऑयल बताए थे, एक सी ऑयल प्रयुक्त होता है, एक हाइपो ऑयल प्रयुक्त होता है, एक माइक्रो ऑयल प्रयुक्त होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसका राइट आंसर बताएंगे। जो डेफरेंशियल होता है दोस्तों इसमें हाइपो ऑयल का आपका यूज किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हाइपो ऑयल का नंबर कितना होता है दोस्तों? मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, जो हाइपो ऑयल है इसका नंबर कितना होता है? इसका दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, फुट ब्रेक के पुर्जों में शामिल है। फुट ब्रेक के पुर्जों में यानी कि कल पुर्जों में फुट ब्रेक में क्या क्या उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन है मास्टर सिलेंडर एवं संबंध यंत्र, बी ऑप्शन है दोस्तों व्हील सिलेंडर एवं संबंध यंत्र, सी ऑप्शन है दोस्तों ब्रेक हाइड्रोलिक पाइपलाइन, और डी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका देना है। और ब्रेक
फुट ब्रेक में जो पुर्जे हैं आपके, उसमें किसका प्रयोग आपका किया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों आपका मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर और ब्रेक हाइड्रोलिक पाइपलाइन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो ब्रेक फ्लूइड भरा जाता है। दोस्तों जो ब्रेक में जो ऑयल डलता है, फ्लूइड डलता है, वो आपका किस में भरा जाता है? मास्टर सिलेंडर में, व्हील सिलेंडर में, ब्रेक डम में, या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोलिक पाइप लाइन में। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, मास्टर सिलेंडर में आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो भरा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस या किन स्थितियों में ब्रेक काम नहीं कर पाता है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। व्हील सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करने पर, मास्टर सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करने पर, उपरोक्त दोनों स्थितियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता है, अगर व्हील सिलेंडर में हवा भर जाती है या फिर मास्टर सिलेंडर इसमें हवा भर जाती है, तो दोस्तों आपका जो ब्रेक है वो सही तरीके से काम नहीं करता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोनों स्थितियों में राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं? मास्टर सिलेंडर के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं? पिस्टन, स्प्रिंग या फिर वाशर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है जो मास्टर सिलेंडर है उसमें पिस्टन भी लगा होता है दबाव के लिए, स्प्रिंग भी उसमें लगा होता है और वाशर उसमें उपयोग किया जाते हैं जिससे ऑयल वगैरह बाहर ना निकले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हेड ब्रेक का संबंध गाड़ियों के किस भाग से होता है? दोस्तों आपको पता है हेड ब्रेक गाड़ियों में जब आप गाड़ी रोकते हैं ऊंचाई की जगह पर या फिर साधारण स्थिति में भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आप हेड ब्रेक लगा के जाते हैं। तो इसका संबंध है वो गाड़ी के किस भाग से होता है? ए ऑप्शन है अगले पहियों से, बी ऑप्शन है पिछले पहियों से, सी ऑप्शन है दोस्तों गाड़ी के चेसिस से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। और आपको पता है दोस्तों जो हेड ब्रेक है वो गाड़ी के अगले पहियों से संबंधित होता है, अगले पहियों को जाम कर देता है, उन्हें जो गति है वो नहीं करने देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ब्रेक मैकेनिकल टाइप का ब्रेक होता है? तो दोस्तों मैंने ये आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है हेड ब्रेक, बी ऑप्शन है फुट ब्रेक, सी ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से संबंधित है। जो आपका हेड ब्रेक होता है दोस्तों वो एक प्रकार का मैकेनिकल टाइप का ब्रेक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके जो अगले पहिए हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, अगले पहिए के गुरा और एक्सल के जोड़ को कितने डिग्री के कोण तक मुड़ने लायक रखा जाता है? मोड़ने लायक रखा जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है 90 डिग्री के कोण पे, बी ऑप्शन है 45 डिग्री के कोण पे, सी ऑप्शन है 23.5 डिग्री के कोण पे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 23.5 डिग्री के कोण पर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका 81 क्वेश्चन है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में कितने नंबर का सी ऑयल भरा जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हाइपो ऑयल है, जो आपका हाइपो ऑयल है वो 90 नंबर का भरा जाता है, और जो आपका सी ऑयल है वो आपका दोस्तों 600 नंबर का भरा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीडोमीटर की गाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बताएं कि उसे दूसरे गियर से तीसरे गियर में डालना चाहिए? तो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था, पहले गियर से दूसरे गियर में चेंज करने के लिए जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए।
दूसरे गियर से आपको तीसरे गियर में जाने के लिए दोस्तों आपको 25 से और 30 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। जो आपको पहले बताया था दोस्तों उसको 25 से 30 आप कर लेना। और यहाँ पे तीसरे गियर से चौथे गियर में जाने के लिए दोस्तों आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति हावर्स होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे गियर से तीसरे गियर में आपको जाना है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 से 30 किलोमीटर आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, स्टीयरिंग की खराबियों में निम्न में से कौन कौन शामिल है। तो दोस्तों आपको पता है आपकी जो स्टीयरिंग है उसमें कब आपकी खराबी आती है, स्टीयरिंग व्हील की चाल में अधिकता होती है, तो आपका जो स्टीयरिंग है वो जल्दी जल्दी घूमने लगता है। स्टीयरिंग अगर भारी चलने लगता है, जैसे आप मुड़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको टाइट सा महसूस हो रहा है, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील में खट खट की अगर आवाज़ आ रही है तो भी आपका जो स्टीयरिंग है उसमें खराबी आ जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उस पे चलते हैं। निम्न में किस स्थिति में स्टीयरिंग भारी लगने लगता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है दोस्तों ग्रीस निपलों के सूखने पर, बी ऑप्शन है सेक्टर सॉफ्ट के ढीला होने पर, और सी ऑप्शन है दोस्तों लिंकेज के नटों पर ढीला होने पर, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है ग्रीस निपलों के सूखने पर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्येक मोटर वाहन स्टीयरिंग व्हील एक और कितना चक्कर तक घूम सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 2.5 चक्कर तक आपका प्रत्येक मोटर वाहन स्टीयरिंग व्हील वो आपका घूम सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 86वां नंबर है, अगर आपको गियर तीसरे से चौथे गियर में डालना है तो इसकी स्पीड है वो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों गाड़ी के पहिए एक और कितने डिग्री तक घुमाया जा सकता है। गाड़ी के पहिए को एक और कितनी डिग्री तक आपको घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसको पहले ही बता दिया था। जो आपका गाड़ी का पहिया है उसे आप 45 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 88 नंबर का, ड्राइवर को निम्न में से कहाँ ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन है इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पर, बी ऑप्शन है बाएं पहिए के सड़क के मध्य भाग या किनारे पर, सी ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त दोनों जगह पर, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इंजन बोनट के अगले मध्य भाग पर, और बी ऑप्शन बाएं पहिए के सड़क के मध्य किनारे पर आपका जो ध्यान है वो ड्राइवर का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, डायनेमो द्वारा बिजली उत्पन्न करने की गति की जानकारी मिलती है। तो ए है दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर से, बी ऑप्शन है एम्पियर से, डी ऑप्शन है दोस्तों माइनोमीटर से, और डी ऑप्शन है दोस्तों स्पीडोमीटर से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए दोस्तों माइनोमीटर है, बी ऑप्शन आपका एम्पियर मीटर है। तो दोस्तों आपको पता है जो बिजली है, बिजली यानी कि विद्युत है, उसका जो मापन है दोस्तों एम्पियर मीटर से आपका किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बैटरी और डायनेमो के मध्य लगा कट आउट क्या कार्य करता है। तो दोस्तों बैटरी और डायनेमो के मध्य लगा कट आउट क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों डायनेमो से उत्पन्न विद्युत करंट को नियंत्रित करता है। उसके बाद में दोस्तों बी ऑप्शन है बैटरी के अधिक खर्च को नियंत्रित करता है, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि बैटरी और डायनेमो के मध्य लगा कट आउट आपका क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बैटरी के अधिक खर्च को नियंत्रित करता है, और दोस्तों जो डायनेमो से उत्पन्न विद्युत करंट है उसको ये नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको क्लास नोट्स वगैरह चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल सुबह 9 बजे आपको मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ये जो सीरीज है इसमें आपको 3000 टॉप क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो नोट्स में हम नहीं लिख सकते। और फिर भी आपके जो नोट्स हैं आपने देखे होंगे कितने अच्छे नोट्स हमने बनाए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।